एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखिए, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल SC PET का जो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में मेंशन हो गया है, ठीक है, 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से हम यहाँ पे मैथमेटिक, रीजनिंग और जो है थोड़े इंग्लिश के जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इज इक्वल टू 72/56। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए दे रखा है अंडर रूट 196 इज इक्वल टू 72/56। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। आप इसे देखिए, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये कट जाएगा आपका 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट करें 4 8 में मिलता है, ठीक है, और 4 14 यानी 56। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, देखिए इधर रूट है और इधर क्या है, इधर रूट नहीं है, तो अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 196 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो देखिए 196 कट जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 324, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 885 का 3 बार गुणा हुआ है, उसको प्लस करके 115 का 3 बार गुणा हुआ है और डिवाइड बाई कह सकते हैं कि 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 115 गुणे 885 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये टर्म ए है, ठीक है, अगर ए मान लेते हैं सपोज, ठीक है, ए अगर इसे मान लिया जाए तो आप देखेंगे कि ये कह सकते हैं ए का 3 बार गुणा, यानी कि ए कितना हो गया, ए क्यूब हो गया। इसी प्रकार अगर 115 को बी टर्म मान लें तो बी मान लें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी का क्यूब, अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा ए इंटू बी। तो आप देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, ये होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, नीचे उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है, अब देखो डिवाइड बाई ये तो दे ही रखा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी फॉर्म में ये था ना, ये वाला तो इसी फॉर्म में, नीचे वाला इस फॉर्म में था, तो इसका हमने फार्मूला लगा दिया, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ए प्लस बी ही बचेगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, ए प्लस बी ही बचेगा। ए प्लस बी मतलब क्या, 885 ए था और बी कितना था 115 था, ए तो था, तो आप दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे 885 और 115 तो कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, गुणा करते तो काफ़ी लंबा टाइम, लेकिन आप अगर इसे आप समझ पाते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से फॉर्म में था जो मैंने ये लिखा है, तो इसका आंसर कितना आ जाता 1000 देखते ही आ जाता। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद होता। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन है √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। ठीक है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे यानी कि जो हर वाला हो दिया रहता है उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अपोजिट साइन मतलब ये प्लस दिया तो माइनस से ऊपर है, माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक है, नीचे वाले के यानी कि ये जो रखा है ना, इसके अपोजिट साइन से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि कह सकते हैं ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a यानी कि √5 प्लस √3 √15 हो जाएगा,
और 2ab, ठीक है, यानी कितना आ गया √15, ठीक है, √15। नीचे क्या आ जाएगा देखो a + b a - b, यानी कि a² - b², तो करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो आप देख पाएंगे तो कितना हो गया 5 3 8 प्लस 2√15 और डिवाइड बाई कितना हो गया 5 - 3 2 हो गया। आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + √15, ठीक है, जो कि ये 2 से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 + √15, ठीक है। यहाँ से जब 2 कॉमन, देखिए एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 + √15 और नीचे क्या है 2 है, 2 2 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 + √15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका अरिथमेटिक का पास ही क्वेश्चन आना है, बाकी तो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें पाई चार्ट हो जाएगा, बार ग्राफ हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं टेबुलर डीआई आएगी, ठीक है, टेबुलर, जो कि जिसे कहते हैं टेबल डीआई। तो देखिए एक क्वेश्चन एक और आ गया यहाँ पे, अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन है, कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि कह सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का ये क्वेश्चन है। तो क्या होता है, पहले देखिए इस पे फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है +- a + b + a × b/100, ये होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, मूल्य में घटा, देखो मूल्य 30% घटाने पर यानी घट रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। फिर कह रहे उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, यानी कि बढ़ रहा है तो +20 लिखेंगे, +20 हो गया। फिर देखिए माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो -30 और 20 का गुणा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 600 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, यहाँ पे देखिए अभी 0 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -30 + 20 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है, और -600/100 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6, तो कह सकते हैं -10 और -6 कितना हो गया -16। -16 ये बता रहा है कि 16% की क्या हो रही है, माइनस ये रहा है कि कमी बता रहा है, ठीक है, यानी कि 16% की क्या हो जाएगी कमी, 16% क्या हो जाएगी कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। -10 - 6 कितना हो जाएगा -16, ठीक है, -16 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आप इस पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी दे रखी है 18.5, तो टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 का हम 18.5 में गुणा कर दें तो 18 चौक 72 और 2 74, यानी कि 4 लोगों की जो कंप्लीट एज आ जाएगी कितनी आ जाएगी 74 आ जाएगी, 74 आ जाएगी। कह रहे इसमें औसत अब क्या हो रहा है 20% क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, ठीक है, 20% औसत बढ़ जा रहा है, यानी कि पहले औसत कितना था 18.5 था, 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो यानी कोई चीज़ 5 थी 1 बढ़ गई यानी कि 6/5, 6/5 हो गई, ठीक है। तो 6/5 इसका निकालेंगे तो 5 3 15 और 3 बचा 5 7 35। अब 3.7 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 7 42 4 और 6 3 18 4 22, ठीक है, 6 3 18 4 22, यानी कि अब देखिए ये जो हो गई ना औसत जो हो गई कितनी होगी 22.2 हो गई, तो 5 लोग हो गए, एक टीचर और रहेगा तो 5, तो टोटल एज निकालेंगे, 4 लोग पहले थे, एक कोच आ गया, सॉरी टीचर ने क्या है कोच है, तो 22.2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 22 पंजे 110 5 दूना 10, यानी कि कितना आ जाएगा 111। तो एज किसका पूछा है कोच का, तो ये 4 लोगों का टोटल एज था, ये 5 लोगों का टोटल एज था, तो घटा देंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा, ये कह सकते हैं कि कोच का आ जाएगा, तो 11 में से 7 गया, 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3, तो 37 जो है कोच की उम्र आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है सही, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये 5 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। अब देखिए ये जो है ना इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कंप्रेंशन क्वेश्चन है, पैसेज एक दे रखा है, ठीक है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसी में से इस पैराग्राफ को हम एक बार पढ़ेंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जब छोटा पैराग्राफ आता है ना तो आपको ज़्यादा देखिए, ये देखिए एक तरह से स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ कर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको की पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे, जैसे दे रखा है ए मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, मतलब कि नेहरू जी के बारे में दे रखा है, तो देखिए क्या रहा है नेहरूज वाज ए मेनी साइडेड पर्सनैलिटी,
ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रेसिस्टिंग ट्रिनरी। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि ये मेनी साइडेड का मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ करके ही बता कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो कह सकते देखिए इनको किताबें लिखना पढ़ना, ठीक है, पॉलिटिकल में रहने रहना, सोशल इवेंट्स के बारे में, ये सब मतलब सब कई चीज़ों में देखने से दूसरी तीसरी लाइन पढ़ करके पता चल रहा है कि कई चीज़ों में ये इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन लिखा एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, नहीं ऐसे तो है नहीं, जटिल पर्सनैलिटी, ये सेक्रेटिव ऐसी भी नहीं है। ए पर्सन हैविंग वेरिड मतलब एक व्यक्ति जो जिसके पास तरह तरह के इंटरेस्ट हो, जो तरह तरह के चीज़ों में क्या इंटरेस्ट रखता हो, तो ये क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आपको दूसरी ये तीनों लाइन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि नेहरू जी कई चीज़ों में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कह रहा है कि पीटी नेहरू यानी पंडित नेहरू इंजॉयड, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या वो इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ से ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि वह रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स कर रहे थे। ठीक है, पीटी नेहरू इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ठीक है, और उसके बाद भी अगर देखें आगे पढ़ सकते हैं एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और फ्रेसेस। देखिए इसमें ढेर सारा दे रखा है। ठीक है, डूइंग ऑल दीज एज मच मोर, तो फाइटिंग एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स में भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, एंड रेजिस्टिंग टिरानी में भी इन्वॉल्व है। तो कह सकते हैं ये तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये भी चीज़ करते थे, ये भी चीज़, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा था, उसी का कह सकते हैं उसका ही आंसर है कि मेनी साइडेड पर्सनैलिटी, मतलब कई चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखते थे। तो ये इसी का मतलब कह सकते, उसी पे आप लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसमें से कौन सा जो कथन है कि नेहरू जी के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए आप इस पढ़ेंगे, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, वाइल ही केप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम फ्रॉम ए साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नरिश द टोटल मैन। एज ए साइंटिस्ट ही रिफ्यूज्ड टू बिलीव इन ए benevolent power interest in men's affairs but as a self proclaimed non believer। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा है लाइन, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, मतलब कह सकते हैं कि उनमें जो विज्ञान से रिलेटेड चीज़ थी, ह्यूमनिस्ट मतलब साइंटिस्ट हो गया और ह्यूमनिस्ट, ठीक है, मानवतावादी, जो दोनों क्या था, एक परफेक्ट बैलेंस के रूप में था उनके अंदर। तो कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये देखिए सी पढ़ सकते हैं कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, उनके लिए क्या था, तीनों मतलब दोनों चीज़ क्या था, इक्वली इंपॉर्टेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह का दो भी पैसेज आएगा, मान लीजिए नेक्स्ट जो 28 और 29 अक्टूबर को जो भी पेपर होने वाला है, ठीक है, टोटल चार शिफ्ट पेपर होगा, मतलब 28 को भी फर्स्ट एंड सेकंड और 29 को भी फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसे छोटे छोटे पैसेज आपको आएंगे जो आसानी से आप इसमें 5 नंबर आप इसे मतलब 3 नंबर, देखिए 3 नंबर इसमें 3 क्वेश्चन इस पर रिलेटेड था ना, हाँ 3 क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो 65 से 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आराम से आप गैदर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में आता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। बहुत बड़ा जो पैसेज और सब एग्जाम में जो बैंक एसएससी में आते हैं उस उत्तर नहीं, बड़े छोटा ये कह सकते हैं कि पैसेज, इसे आसानी से आप स्किम कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होगा ना इंग्लिश में। देखिए कह रहे हैं गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए यानी कि हमें फेमस का क्या बनाना है, बताना है, सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो फेमस मतलब जो प्रसिद्ध है, तो आप देखते ही बता पा रहे हैं, यानी क्या होगा, पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स जो है क्या, प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, देखिए अब क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, आर पार जो दिखे यानी कि पारदर्शी होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपेक। अपेक मीन्स होता है अपारदर्शी। ठीक है, ये तो आप पढ़े ही होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा था। ये 2021 पेट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना, यानी कि 2021 जो हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट से ये क्वेश्चन, ठीक है, हूबहू वही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, एनोलॉजी से क्वेश्चन आ गया कि पक्षी विज्ञानी अगर पक्षी का अध्ययन करता है, पक्षी विज्ञानी, ठीक है, पक्षी का अध्ययन करेगा, तो नृविज्ञानी क्या करेगा, ठीक है, नृविज्ञानी क्या करेगा, देखिए यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। अगर इंग्लिश हिंदी में थोड़ा दिक्कत है ना, इंग्लिश देखिए, ऑर्थिनोलॉजिस्ट बर्ड्स का कर रहा है, एंथ्रो मीन्स होता है ह्यूमन, मतलब मनुष्य, तो यहाँ पे मनुष्य किस में है, मानव, यानी कि मैनकाइंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्षी विज्ञानी जैसे पक्षी का अध्ययन करेगा, तो नृविज्ञानी क्या करेगा, मानव का अध्ययन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है
उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है दही, मक्खन, तेल, पनीर। ठीक है, क्या दे रहा है? दही, मक्खन, तेल, पनीर। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, कह सकते हैं ये तीनों जो है कहीं ना कहीं दूध से रिलेटेड आइटम हो। तेल केवल ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, तो इसमें वही पूछा है कौन सा लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तेल जो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑयल जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ये कह रहा है प्रोडक्शन को ये करके लिखा जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोडक्शन, PRODUCTIONS। इसे क्या लिखा जा रहा है? QQPCVEUHPMT। पूछा किसका है? पूछा है आपका ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक पता करेंगे, ये किस तरह से मतलब क्या कोडिंग इसमें हुई है। ठीक है, तो देखिए P अगर कह सकते हैं यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि P से Q +1 हुआ है। R से Q कैसे आता है? R से Q आता है -1 से। आपको कुछ नहीं, देखिए प्लेसिंग वैल्यू याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। जैसे देखिए P का होता है 16, R का 18, O का 15, D का 4, U का 21, C का 3, T का 20, I का 9, O का 15, N का 14, S का 19। तो इसका भी लिख दीजिए 17, 17, 16, 3, 22, 5, 21, 8, 16, 13, 20। ठीक है, आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए 16, 1 17, 18 -1, देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए यहाँ पे केवल ए वाला लेटर आप देख सकते हैं C और E, बाकी इधर के 5 लेटर और इधर के 5 लेटर +1 -1 पे हो रहे हैं। देखिए +1 -1 +1, ये जो बीच वाला लेटर आ रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो बीच में इसमें देखिए 5 लेटर 5 लेटर, बीच वाला लेटर में +2 यानी कि 14 2 16, यहाँ पे क्या आएगा? P आएगा। बाकी +1 -1 यानी कि O क्या है? O आपका 15 है, R क्या है? 18 है, I क्या है? 9 है, E क्या है? 5 है, N 14 होता है, T 20 होता है, 1 होता है, 20 होता है, 9 होता है, 15 होता है, 14। तो +1 -1 करते जाइए। 15 में से 15 1 16, देखिए यहाँ पे +1 हुआ है ना, तो प्लस यहाँ 15 1 16, यहाँ पे लिख लेंगे 16। फिर 18 में से 1 गया 17, 9 1 10, फिर यहाँ पे माइनस होगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है? 20 +1 हो तो 20 1 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ये तो P आएगा ही आगे यहाँ पे। फिर देखिए ये क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस हुआ तो माइनस होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 0 यानी कि 20। इसका कह सकते हैं ये देखिए यहाँ पे 9 कहाँ गया ये 20 1 21 और ये तो -1 क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक A से -1 करेंगे तो Z आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। और 20 +1 फिर से 21 आ जाएगा, फिर से 9 माइनस, यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 15 1 16 हो जाएगा और 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ है लास्ट में। एक बार और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये 19 से क्या हुआ? यहाँ पे 20 हुआ, 14 से 13 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो गया? 3 3 6 लेटर हो गया। वो यहाँ पे सॉरी, ये जो है ना ओरिएंटे, ये वाला लेटर T वाला मुझे देखना चाहिए था। ठीक है, अब देख थोड़ा सा इसे हम इरेज करके, इस वाला जो लेटर है ना T है, तो T +2 यानी कि 22 होगा ये। ठीक है, बाकी लिख दीजिए 15 1 16 16 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए। 18 माइनस 1 क्या होता है? Q होता है। 9 1 10 यानी कि J होगा। फिर 5 माइनस 1 यानी कि 4 यानी कि D होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए N +1 होगा, +1 तो यानी कि 14 1 15 15 मतलब यहाँ पे कह सकते हैं N O होगा। ठीक है, सॉरी O होगा। तो PQJDO, PQJDO आप यहाँ पे देख सकते हैं PQJDO, PQJDO, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद 22 है, 22 क्या होता है? B होता है। 22 क्या होता है? V, इसमें U है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर को पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, बाकी वही आएगा। ठीक है, +1 -1 +1 -1 बीच वाला जो लेटर है ना, इसमें जो बीचों बीच आ रहा है उसमें +2 हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये है कैलेंडर का क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 25 अगस्त को क्या है? थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे है, तो कह रहा है कि उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए थर्सडे के बाद देखिए 25 को अगर थर्सडे है, कह सकते हैं 25 को अगर थर्सडे है तो 26 यहाँ पे लिखेंगे 26 27, ठीक है, 28 29। ये देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, यानी कि 29 को क्या आ रहा है? सोमवार आ रहा है। 29 तारीख को क्या आ रहा है? सोमवार आ रहा है। ठीक है, इसके बाद तो सोमवार आएगा ना, क्योंकि 31 को खत्म हो जाएगा। तो इसकी पहले टोटल कितने डेट हैं? 24 डेट हैं। ठीक है,
24 के बाद इसके पहले 24 दिन है ना उस महीने में, तो कह सकते हैं टोटल जो आएगा देखिए हर 7वें डे पे रिपीटेशन होता है, हर 7वें डे पे कोई ना कोई डेट का रिपीटेशन होता है। तो बृहस्पतिवार का इधर अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो 7 त्रिक 21 यानी कि 3 डेट में आपका रिपीटेशन होगा, कह सकते हैं, ठीक है। 21 दिन इसमें निकल जाएंगे, रिपीटेशन होगा। तो इसके बाद जो 3 डेट बचेंगे, देखिए यहाँ पे 21 दिन निकल जाएगा, जिसमें क्या आएगा, बृहस्पतिवार 3 बार आएगा। अगर बृहस्पतिवार 3 बार आएगा, 3 बार सोमवार भी आएगा। और इसके पहले देखिए ये बृहस्पतिवार वाला लास्ट है, पहला जो बृहस्पतिवार होगा इस डेट में आएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो 3 डेट शुरुआत के बचते हैं, इसमें देखिए कह सकते हैं ये बुधवार है और ये मंगलवार है और ये सोमवार है, तभी तो ये बीफ आया है, यानी कि यहाँ से बृहस्पतिवार आया है। तो ये जो है ये कह सकते हैं कि ये प्लस 1 यहाँ पे सोमवार हो गया और ये 3 यहाँ पे सोमवार हो गया, 3 1 4 और 1 यहाँ पे, ठीक है। ये 29 तारीख को 3 इस बीच में और 1 इसमें 4 और 1 यहाँ पे 5, तो टोटल कितने सोमवार आ जाएंगे, 5। तो इस मंथ कोई भी मंथ हो, ठीक है, अगर इस तरह से दे रखा है तो कितना, 5 सोमवार। आप देखिए फिर से समझिए, ये जो 25 अगस्त है ना, ये क्या है, थर्सडे है, तो इसकी 29 तारीख को पहला सोमवार होगा, मंडे होगा, ठीक है। तो जो किसी भी डेट का जो रिपीटेशन होता है हर 7वें दिन होता है, तो 7 त्रिक 21, तो यानी कि इसमें भी क्या होगा, 3 बृहस्पतिवार आएगा तो 3 सोमवार भी आएगा, 3 और 1 4 हो गए। और चूंकि यहाँ से देखिए बृहस्पतिवार पहला ये बृहस्पतिवार है, तो उसके पहले बुधवार मंगलवार सोमवार, तो यहाँ पे 1, तो 3 1 4 1 5, टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक कह सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के इकलौते पुत्र का, मैं उनकी माँ के, देखिए रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कह रहा है, तो रीता के माँ, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना उनके माँ, तो रीता के मान लीजिए कोई माँ है, निगेटिव साइन से दे रहे हैं, रीता की माँ, कह रहे हैं माँ के पुत्र, अब इनके पुत्र, इनका कोई पुत्र है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पुत्र है, ठीक, के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यहाँ पे ये क्या है, इकलौता पुत्र है, ठीक है। रीता के माँ के पुत्र के, इसके पुत्र का क्या है, इकलौता पुत्र है, ठीक है, ये इकलौता पुत्र है। तो कह सकते हैं कि अगर ये देखिए ये जो है ना, ये जो प्लस है पॉजिटिव है, ये क्या है, ये कह सकते हैं कि ये इसका पिता है, ये इसका पिता है। तो देखिए ये जो है ना, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर पिता की ये बहन है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जेंडर क्लियर नहीं है, नाम से हालांकि कह सकते हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द आंसर चलेंगे तो कह सकते हैं अगर ये क्या है, यहाँ पे देखिए भाई का ऑप्शन होता है, तो भाई रीता भाई हो सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं रीजनिंग में नेम से आप नहीं ले सकते कि कौन पुरुष है कौन महिला है, ठीक है। तो अगर उसे देखा जाए तो देखिए ये क्या हो जाएगी, इसके पिता की बहन, ये क्या हो जाएगी, बहन, बुआ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, आप ट्री मेथड लगा करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए आ गया ये DI का क्वेश्चन है, ठीक है, कह सकते हैं लाइन ग्राफ से क्वेश्चन रिलेटेड है। कह रहा है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें देखिए जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसमें टोटल 7 छात्र हैं, 1 2 3 4 5, उनका अनुपात ये दे रखा है किसका, ये हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री टू जियोग्राफी, यानी कि हिस्ट्री का अनुपात जियोग्राफी से दे रखा है, ठीक है। यानी कि हम पहले सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे डायग्राम को, देखिए कुछ लोग को तो समझ में नहीं क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या पहला जो यानी कि छात्र 1 है, उसका रेशो क्या है, हिस्ट्री टू जियोग्राफी 0.065 ये दे रखा है, यानी कि 0.065 का मतलब क्या है, 65/100, क्या है, 65/100। अगर इसे कट करें तो 5 से 13, ठीक है, 5 से 13 और 5 से 20, तो ये कह सकते हैं कि पहले विद्यार्थी का यानी कि हिस्ट्री टू जियोग्राफी क्या है, ये अगर 13 है तो ये क्या है, 20 है, ठीक है, ठीक है। रेशो जो यानी कि अगर ये मतलब रेशो में दे रखा है, अगर 13 रेशो में इसका मार्क्स है तो इसका किस रेशो में है, 20 रेशो के मार्क्स में। इसी प्रकार अगर दूसरे का देखें, दूसरे विद्यार्थी का, ये पहले विद्यार्थी का, तो कितने 0.85, इसका मतलब क्या होता है, 85/100, तो 5 से कट से करेंगे, 5 17 और 5 20, यानी कि हिस्ट्री, यानी कितना हो जाएगा, 17 × 20। इसी प्रकार सब फाइंड आउट कर लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, देखिए 35/100, यानी कि 5 से कट करेंगे तो 5 7 35, 7 बटा, यानी कि 7 हिस्ट्री 20। इसी प्रकार इसका देखिए तो 25 5 125, 25 5/4 आ जाएगा। इसका देखिए 140/100, ठीक है, 14/10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1.4 है ना, 14/10, 2 7 14, 2 5
7/5 हो गया। ये देखिए 1.55 है तो क्या हो जाएगा 155/100 हो जाएगा। अगर 5 से कट कर दें तो 5 3 15, 5 1 5, 5 31/20 हो गया। इसी प्रकार ये देखिए क्या हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 5 19 5 20। ठीक है, सबका रेशो पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। सबका रेशो अगर पता चल गया है तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक। अब देखिए देखिए सबसे पहले क्या है हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, यानी कि जो अंश वाला होगा वो हिस्ट्री होगा। कह रहे कितने ऐसे छात्र हैं भूगोल के इतिहास में ज़्यादा, यानी कि जिस गिन लेंगे ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं न्यूमरेटर वाला चीज़ गिनेंगे कितने ज़्यादा हैं, न्यूमरेटर में ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे पहले वाले में 13 है, ये 20 है, कम है, ये ज़्यादा हो गया। ये 17 है, 20 है, इसमें भी कम है। ये देखिए ये तो 2 हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पे ये भी देखिए कम ही है। ठीक है, तीसरा ये देखिए यहाँ पे पहला वाला एक यहाँ पे ज़्यादा हो गया। मतलब क्या होना चाहिए, हर से ज़्यादा अंश वाला होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या हिस्ट्री है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ये दूसरा हो गया, फिर देखिए तीसरा हो गया, 3, यानी कि 3 ही हमें दिख रहे हैं जिसमें ऊपर यानी कि अंश वाले ज़्यादा। क्योंकि इसमें देखिए हिस्ट्री टू जियोग्राफी, यानी कि ऊपर जो अंश वाला है वो हिस्ट्री का मार्क्स का रेशियो है, और जो हर वाला है वो जियोग्राफी के। तो 3 हमें ऐसे दिखे जो हर वाले से ज़्यादा दिखे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। आप इसे ऐसे डिकोड करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो जाहिर उसका अपोजिट क्वेश्चन है, इसके पहले वाले में हम देख लेते हैं। इसमें कह सकते हैं ये जो है आपका एक थर्ड था जिसमें ज़्यादा था, एक 1 2 3 4 5, एक फिफ्थ था जिसमें ज़्यादा था, और एक कह सकते हैं ये वाला यानी कि लास्ट 7th, यानी कि 3 4 5 में इतिहास ज़्यादा था। तो 1 2 3 1 2 4 6 1 2 4 6 में क्या होगा, भूगोल ज़्यादा होगा। तो इसमें 1 2 4 6 कहाँ है, 1 2, ठीक है। एक बार और पीछे देखते हैं कि इसमें ज़्यादा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ 4 में भी ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी यहाँ से थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। देखिए ये 4 वाले में देखिए 1 2 3, ये 4th स्टूडेंट का, यानी कि ये भी जो है हिस्ट्रीज में ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं 1 3 और यहाँ पे 5 और 6, 1 3 5 6 में क्या है। अब देखिए 1 3 5 6 में कौन ज़्यादा है, भूगोल वाला ज़्यादा है। बाकी इसमें देखिए 5/4 4th वाला स्टूडेंट है, ठीक है, और कह सकते हैं ये 7/5 ये 5th वाला स्टूडेंट, ये देखिए 5th 6th 7, ठीक है। तो एक बार हम इसे इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए ये जो है कह रहा क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो हमें पता चल गया था कि 3 में इतिहास को ज़्यादा मिले थे, तो 4 में जो है 4 विषयों में भूगोल को ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इतिहास को कम मिलेगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए पूछा किस किस में। तो देखिए 1 2 3 4 इस वाले में इतिहास ज़्यादा था, यानी 4 में इतिहास ज़्यादा था। फिर से कह सकते हैं 5 वाले में इतिहास ज़्यादा था, फिर 7 वाले में इतिहास ज़्यादा, यानी 4 5 7 में हम कह सकते हैं 4 5 7 में 4 5 7 में अगर इतिहास ज़्यादा था तो कह सकते हैं 1 2 3 6 में इतिहास क्या होगा, कम होगा। 1 2 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ दिक्कत इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। कह रहे हैं ना ग्राफ देखिए यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। तो देख रहे 3 to 4, 3 में देखिए कितना पाए बालक, 1 2 3 4, ये कह सकते हैं 35/100 है, 35/100। फिर क्या है इसके बाद कौन सा एक, यहाँ पे इस डेटा को हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, 35/100 इनका रेशो है। चलिए यहीं से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है चौथा 1 2 3 4, ये क्या है 125/100, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 5 से कट कर दें, 5 7 5 विषया में 5, ये 25 से कट करें 25 5 25 4। तो कह रहा है ना कि भूगोल में, यानी कि भूगोल कौन है, भूगोल ये है, भूगोल कौन है, ये नीचे वाला है, यही ना बताया है, भूगोल कौन है, नीचे वाला है। तो भूगोल अगर ये है, देखिए टोटल ये 7/20 है, और ये कितना है 5/20 है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्ट्री और नीचे वाला क्या है, जियोग्राफी है। तो कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक, ठीक है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक प्रतिशत है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे 7/20 है और ये 5/4 है, ठीक है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम इरेज कर लेते हैं, ये 4 है, ठीक है, 4 है।
तो 3 से 3 में देखिए भूगोल वाला कितना पाया है, 20 पाया है, और ये कितना पाया है, 4 पाया है। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द मार्क्स इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4 ये पूछ रखा है, ठीक है। इंक्रीज ये पूछ रखा है, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रखा है, टोटल। अब देखिए चूंकि हमें देखिए पता नहीं है टोटल, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ग्राफ के बारे में, टोटल मार्क्स के बारे में पता है नहीं है ना, टोटल मार्क्स हमें कितना मिला ये तो पता ही नहीं है। टोटल मार्क्स जब नहीं पता है तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि कितना अंक ये ज़्यादा है कितना ये कम है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें मान लीजिए किसी रेशो का पता होता, सपोज हिस्ट्री का पता होता या फिर कोई भी मतलब हिस्ट्री या जो किसी में से पता होता तो तब तो हम इसका हम अंक प्रतिशत ज्ञात कर सकते थे ना। सपोज मान लीजिए देखिए ये जो है 20 रेशो है और ये 4 है, तो पूछ रखा है ना कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द मार्क्स इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। अब इसका 7/20 है, कितने में है ये नहीं पता है। मान लीजिए ये फर्स्ट दूसरा जो छात्र था, ये मतलब जो भी कौन सा छात्र था, हाँ तीसरा छात्र जो था, तीसरा छात्र अगर 7/20 के रेशो नंबर पाया है और ये 5/4 के रेशो नंबर पाया है, तो टोटल मार्क्स हमें पता ही नहीं है, टोटल मार्क्स हमें पता ही नहीं है, ठीक है। एज्यूम अगर मान लीजिए हम एज्यूम भी कर लें, एक्स मान लें, ठीक है, एक्स मान लें कि टोटल मार्क एक्स थे, तो कह सकते हैं ये बंदा जो है ना ये 7x नंबर पाया था और ये कितना पाया था, 20x नंबर पाया था। इसी प्रकार ये कितना पाया था, 5x और ये 4x पाया था, ठीक है। देखिए डेटा अगर देखिए एग्जीगरेट नहीं कर पाएंगे आप, डेटा कुछ देखिए यहाँ से 7x, इसका 5x, इसका 20x, इसका 4x, ठीक है, और इंक्रीज भी पूछा है, तो ऐसा हम डेटा हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आंकड़े यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे, आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, ठीक है। तो अधिकतम अनुपात जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.55 वाला ये था अधिकतम वाला, और न्यूनतम आपको कहाँ से दिख रहा है, ये वाला 0.35। इसका क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर यहाँ पे देख लीजिए 0 और 15 कह सकते 15 1.2, ठीक, कितना जाएगा 1.20 इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.20। तो इनका क्या पूछा था, डिफरेंस ही पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इन्हें पूछा था इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम, तो अधिकतम अनुपात ये था और न्यूनतम ये था, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1.20, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं। देखिए छात्र 4 कहाँ पे है, ये है बालक, तो यानी कि इसका रेशो कितना था 5:4। देखिए यहाँ पे जो है ना जिस क्वेश्चन का आंकड़े अपर्याप्त था वहाँ पे अगर यही डेटा दिया होता जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, तो हम उसे फाइंड कर पाते कि हाँ इतना मार्क्स उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ डेटा दे नहीं रखा, तो हम वहाँ पे क्या डेटा इनइक्विटी लगाएंगे। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो देखिए ये क्या है, ऊपर वाला हिस्ट्री, भूगोल नीचे वाला इसको कितना 60, यानी कि 4 का रेशो अगर 60 बता रहा है, यानी कि 15 गुना है, तो 5 का 15 गुना कितना होता है, 5 का 15 गुना कितना होगा 75 होगा, 5 का 15 गुना कितना होगा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो आप, ठीक है, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे अंक जो है फाइंड किसी का नहीं दे रखा था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे टोटल मार्क्स अगर दे या नहीं है तो हम डेटा को कैसे बता पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट डेटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यानी कि हमारा ये जो देखिए कह सकते हैं इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमने किए, 5 क्वेश्चन DI के किए, बाकी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन किए, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो भी बाकी मैथ के और रीजनिंग के जो DI देखिए 4 DI आती है, तो 3 DI और बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में फिर से करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, चलता रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।